गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने मोड फंक्शन के बारे में पढ़ा था। मोड फंक्शन क्या होता है भाई? मोड फंक्शन को हम fx इज इक्वल टू मोड x बोलते हैं। और इसका जो ग्राफ बनाया था हमने, वो ग्राफ कैसा बनाया था भाई? ग्राफ बनाया था वी शेप का ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ x प्लस के गिवन है, अगर x प्लस के गिवन है मॉडुलस में है भी, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? माइनस के। सपोज कीजिए माइनस के यहाँ पर है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ये आपके लिए y इज इक्वल टू मोड x के लिए है, ये आपके लिए मोड x प्लस के लिए है। अगर आपके पास y fx जो है वो मोड x प्लस माइनस के हो, तो आपके लिए जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? वो आपके लिए ग्राफ बनेगा इस टाइप से। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा y इज इक्वल टू मोड x माइनस के। गेट इट बेटा? और इन सभी केस में हमारे पास डोमेन जो रहेगा, डोमेन भी रियल नंबर रहेगा, और रेंज जो रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव रियल रहेगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या रहेगा? पॉजिटिव रियल। पॉजिटिव रियल मींस 0 टू इंफिनिटी। अगर फंक्शन आपको इस टाइप से दे दिया जाए, मोड x प्लस 2 दे दिया जाए, तो इसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा? देखिए भाई, मोड x मिनिमम वैल्यू क्या देगा? ये मिनिमम वैल्यू देगा 0। तो 0 जैसे ही हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू फंक्शन की क्या बन रही है? 0 प्लस 2 2 बन रही है। यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 है। अगर हम पॉजिटिव 1 पुट करें तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1 पर वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर मैं -1 पुट करूँ तो -1 पे भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस टाइप से जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ आपको किस टाइप से मिलेगा? इस टाइप से मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या रहेगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन रहेगा रियल नंबर, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हर एक वैल्यू के लिए x के लिए ये डिफाइन रहेगा। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल। रेंज क्या रहेगा? रेंज ऑफ फंक्शन क्या रहेगा भाई? रेंज ऑफ फंक्शन रहेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है y की? y की मिनिमम वैल्यू है 2। तो आंसर रहेगा अपना 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, 2 क्लोज इंटरवल पे चलेगा और इंफिनिटी ओपन इंटरवल चलेगा। अगर कल ये फंक्शन fx मोड x माइनस 2 हुआ होता तो आपका जो ग्राफ बनना था, इसी ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या बननी थी? -2, और आपका जो ग्राफ बनना था वो इस टाइप से बनना था। तो इस केस में डोमेन सेम रियल नंबर रहेगा और रेंज जो बनेगा, रेंज ऑफ द फंक्शन वो क्या रहेगी? -2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी रहेगी। सो मॉडुलस फंक्शन किसी भी टाइप से अगर आ जाए तो उस मॉडुलस फंक्शन का आप डोमेन और रेंज इजीली बता सकते हैं। इसके बाद देखिए भाई, अगर हम बात करें मोड फंक्शन किस टाइप से बिहेव करता है? मोड फंक्शन इस टाइप से बिहेव करता है, इस टाइप से बिहेव करता है। अगर मैं रूट एक्स स्क्वायर की बात करूं, अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो वो भी किस टाइप से बिहेव करता है? देखिए भाई, यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन को मोड x बोलूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मोड x भी क्या करेगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, और x स्क्वायर भी क्या करेगा? आपके पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो x स्क्वायर का रूट और मोड x दोनों क्या होते हैं बेटा? इक्वल क्वांटिटी होती है। तो अगर आपके ऑप्शंस में कभी इसी टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि रूट एक्स के इज इक्वल टू मोड एक्स के भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखिए भाई, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। क्या है भाई? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है भाई? कि कोई भी वैल्यू उसमें ग्रेटर इंटीजर क्या है? देखिए हमारे पास मान लीजिए 5.6 है, और ग्रेटर इंटीजर का सिंबल जो होता है वो इस टाइप से होता है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट की तरह। तो 5.6 में ग्रेटर इंटीजर क्या है? 5। देखिए नंबर लाइन से हम इजीली इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 5.6 कहाँ होगा? 5.6 यहाँ होगा कहीं, लेकिन यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? सबसे बड़ा इंटीजर है 5। सो 5.1 में बड़ा इंटीजर कौन है? 5।
5.99999 में भी बड़ा इंटीजर कौन रहेगा? 5 रहेगा। इसीलिए 5.0001 से लेकर 5.9999 तक का सबसे बड़ा इंटीजर कौन रहेगा? 5 रहेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू में इस टाइप से हम क्या करते हैं? ग्रेटर इंटीजर फाइंड आउट करते हैं। अगर यही वैल्यू माइनस में होती, माइनस 5.6 होता, 5.6 की जगह 2.6 लगा लीजिए, माइनस 2.6 होता, तो उसका ग्रेटर इंटीजर कौन होगा? -1, -2, -3। देखिए भाई माइनस 2.6 कहाँ होगा? माइनस 2.6 यहाँ होगा। इसमें ये जो इंटीजर है ये तो इससे क्या हो जाएगा? बड़ा इंटीजर होगा। इसलिए हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर? -2.6 तक बड़ा इंटीजर -3 होगा। ठीक है भाई, -2.6 तक, वहां तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? -3 है। ये तो इससे भी बड़े टर्म हो जाएगी ना। जो भी कोई इंटीजर राइट करते हैं वो गिवन टर्म से बड़ी नहीं होनी चाहिए, या तो गिवन टर्म के इक्वल या उससे छोटा इंटीजर। लिखते तो हम उससे छोटा इंटीजर है, लेकिन बोलते क्या है यहाँ पर? ग्रेटर इंटीजर। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मीनिंग है कि इस वैल्यू तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 5.6 तक बड़ा इंटीजर 5 था, 5.1 तक भी सबसे बड़ा इंटीजर 5 था, 5.999 तक भी सबसे बड़ा इंटीजर कौन था? 5 था। तो -2.6 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन हुआ? -3 हुआ। सो अगर कभी -2.00001 भी हुआ ना, तो -2.0001 यहाँ कहीं होगा, तो उससे स्लाइटली लेफ्ट में होगा, और स्लाइटली लेफ्ट में होते ही उससे बड़ा इंटीजर कौन हो जाएगा? -3 हो जाएगा। उससे छोटा इंटीजर -3 हो जाएगा, और -3 उसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। तो इस टाइप से ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है। और इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा भाई। इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 पर वैल्यू क्या होगी भाई? 0। 0 का ग्रेटर इंटीजर 0, 0.1 का 0, 0.2 का 0, 0.9999 तक का ग्रेटर इंटीजर कौन होगा? 0 होगा। और जैसे ही y की वैल्यू 0 होगी तो वो कहां तक लाई करेगी? वो इस तक लाई करेगी। और जैसे ही हमने 1 पुट किया, यहाँ पे 1 लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए, 3, जैसे ही हमने 1 पुट किया तो 1 होते ही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू ये हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1.1 पर भी इंटीजर की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। 1.2 पर भी, 1.999 तक भी अपना क्या रहेगा? ये 1 रहेगा ग्रेटर इंटीजर। 2 आते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती हम उस पर क्या करते हैं? उस पर व्हाइट बॉल लगा लेते हैं, और जो इंक्लूड होती है वहां पर डार्क चलता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? व्हाइट कर दिया, यहाँ पर भी व्हाइट कर दिया, और यहाँ पे डार्क कर दिया। तो इसी सिमिलरली 3 तक अपना क्या चलेगा? ये ऐसे चलेगा, और इस टाइप से इसका ग्राफ चलता रहेगा। ठीक है, इस टाइप से इसका ग्राफ चलेगा। ठीक है, सिमिलरली हमने जैसे ही -0.1 रखा, -0.1 का ग्रेटर इंटीजर कौन है? -1 है। ठीक है, तो आपने इस टाइप से आपका ये ग्राफ चलेगा। ठीक है भाई, इस टाइप से आपका ग्राफ चलेगा। तो मैं आपसे अगर डोमेन पूछूं तो डोमेन क्या रहेगा फंक्शन का? डोमेन ऑफ द फंक्शन x की मैं कौन कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूं? x की कोई भी वैल्यू पुट की जा रही है। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर एंड द रेंज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखिए भाई, हमें वैल्यू क्या मिल रही है? या तो 0 मिल रही है, या 1 मिल रही है, या 2 मिल रही है, या 3 मिल रही है, या 4 मिल रही है। तो बीच में जो वैल्यूज हैं वो नहीं मिल रही ना तो ये वैल्यू मिल रही, ना ये वैल्यू मिल रही, ये वैल्यू ही नहीं मिल रही हमें, यानी कि हमें इंटीजर वैल्यू मिल रही है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या कह सकते हैं हम? इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर सेट क्या रहेगा अपने लिए? रेंज ऑफ द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन रहेगा। गेट इट? तो इसके बाद देखिए भाई, स्मॉलर इंटीजर फंक्शन। स्मॉलर इंटीजर फंक्शन में क्या रहेगा? स्मॉलर इंटीजर फंक्शन जस्ट इसका अपोजिट होगा। ठीक है भाई, अगर इसका अपोजिट होगा तो ग्राफ ही क्या बनेगा? इसके अपोजिट ग्राफ बनेगा। अब की बार ग्राफ ऐसा बना है तो अब की बार ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसा कोई ग्राफ बनेगा अपने पास। ठीक है, तो ग्रेटर इंटीजर और स्मॉलर इंटीजर में क्या डिफरेंस है? ग्रेटर इंटीजर में आपका जो सिंबल मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा। सपोज कीजिए कि हमने 5.6 का स्मॉलर इंटीजर निकालना है, इसका जो स्मॉलर इंटीजर रहेगा वो रहेगा 6। देखो इसमें हम क्या कर रहे थे? उससे पहले वाली वैल्यू लिख रहे थे, इसमें क्या करेंगे? हम उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू राइट करेंगे। ठीक है, इसका इसी टाइप से आप इसका क्या कर लेना? स्मॉलर इंटीजर फंक्शन का भी ग्राफ बना सकते हो, डोमेन और रेंज बता सकते हो। इसके बाद है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या है भाई नेक्स्ट? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, इसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है, लाइक एज ए सेट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में हम क्या करते हैं, x माइनस ग्रेटर इंटीजर माइनस होता है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल होता है, x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो यहां से अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो किस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा भाई, ठीक है ना, किस टाइप से ग्राफ बनेगा भाई। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं 1, अगर मैं वैल्यू 1 पुट करता हूं तो यहाँ पर 1 पुट होने का 1 का 1 और 1 का ग्रेटर इंटीजर क्या होगा 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। अगर मैं पुट करता हूँ 1.1 तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1.1 और 1.1 का ग्रेटर इंटीजर क्या रहेगा, 1.1 का ग्रेटर इंटीजर रहेगा 1, 1.1 में से 1 माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा 0.1। सिमिलरली आप क्या करोगे 1.9 का जब फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो 1.9 माइनस 1.9 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दैट विल गिव 0.9। तो जैसे ही हम ये ग्राफ बना रहे हैं तो देखिए कैसे बन रहा है 0 1 2, 1 पर वैल्यू क्या है, 1 पर वैल्यू है 0, 1.1 पर 1, 1.2 पर 1.2, 1.3 पर 0.3। तो इस टाइप से आपकी जो वैल्यू मिलती जा रही है 2 पर क्या 1.9 तक वैल्यू क्या रहेगी, 1.9 तक वैल्यू 1.9 रहेगी। और जैसे ही हमने 2 पुट किया तो 2 पुट करते ही अपने पास फंक्शन की वैल्यू फर्दर क्या हो जाएगी 2 माइनस ग्रेटर इंटीजर 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। फट से फिर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर इसकी वाइट बॉल आ जाएगी 2 पर, यहाँ पर 2 पर ये फंक्शन वैल्यू देगा 0। इस टाइप से आपका ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस टाइप से आपका ये फंक्शनल वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर अगर मैं डोमेन कहूँ तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या रहेगी, क्या डोमेन में हम नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, और जैसे भी हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू में हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, सिमिलरली इसी टाइप से मिलेगा, ठीक है भाई, इसी टाइप से हमें ग्राफ मिलेगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन रहेगा रियल, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या रहेगा, रेंज ऑफ द फंक्शन यानी कि y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर 0, 0 पर क्लोज, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, 1 आएगी नहीं 1 पे, इसीलिए हम क्या लगा देंगे ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो डोमेन रहेगा वो रियल नंबर रहेगा और इसका रेंज जो हमेशा आएगा वो क्या आएगा 0 to 1, 0 क्लोज एंड 1 ओपन इंटरवल। तो इस टाइप से बेटा आपका फ्रैक्शनल पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट के बाद नेक्स्ट देखिए सिग्नम फंक्शन, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन एक फिक्स फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन में आपको क्या दिया जाता है 1 0 -1। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तो रहेगा फंक्शन 1, अगर x की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो फंक्शन रहेगा 0, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन रहेगा -1। तो यहाँ से डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन तो रियल हो जाएगा, और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या रहेगा, रेंज आपको ओनली 3 वैल्यू मिलेगी दैट इज -1 0 और 1। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ किस टाइप से बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा जैसे ही 0 पर है तो 0 पर वैल्यू क्या है 0, और 0 की जस्ट स्लाइटली इधर से स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास, और यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पर वैल्यू क्या है -1। जैसे ही पॉजिटिव वैल्यू पुट की x की पॉजिटिव वैल्यू पर ग्राफ की वैल्यू क्या है 1 और नेगेटिव पर ग्राफ की वैल्यू क्या है -1। तो इस टाइप से फंक्शन चलेगा और यहाँ पर क्या आएंगी वाइट बॉल आएगी, गेट इट। तो इस टाइप से आपका फंक्शन बनेगा। यहाँ से भी अगर आप देख रहे हैं तो डोमेन क्या है, डोमेन ऑल रियल नंबर। अगर रेंज हम देख रहे हैं तो रेंज क्या है आपके पास -1 0 और 1, ओनली 3 वैल्यू इसके क्या रहेंगी रेंज रहेंगी। इस टाइप से बेटा हमने मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, स्मॉलर इंटीजर फंक्शन और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस भी रहेंगे हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन, उसको भी डिस्कस करेंगे।